सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। इस बैंक का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से 20% नीचे डाउन है। तो क्या ये सही टाइम है हम लोगों के लिए इन्वेस्ट करने का? लेकिन उससे पहले अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर नहीं हो और आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो को यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको आगे एंटरटेन नहीं कर सकता। ये भगवान क्या जुल्म है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आईडीएफसी फास्ट बैंक चार्ट। 1 मिनट। चार्ट यानी लगेगा फिगर नहीं, हम पहले चेक करेंगे बैकग्राउंड, वरना फिगर हमको धोखा भी दे सकता है। सो स्टार्ट विथ बैकग्राउंड। लेट्स स्टार्ट विथ एनालिसिस। सो स्टॉक पी अभी है 19, यानी जो हाई है, जो कमर्शियल बैंक का पी होता है उससे थोड़ा ऊपर चल रहा है स्टॉक पी। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा तो पी इसको जस्टिफाई कर भी सकता है। तो उसी के साथ अगर हम लोग आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत खास अब तक नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ये 10 का इक्विटी एक बैंक के लिए जो अभी अभी स्टार्ट किया है खुद अपना बिजनेस, तो उसके लिए इसको हमें कंसिडर कर सकता हो एक गुड आरओई। उसी के साथ अगर हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो हम लोग नीचे देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर ले एक छोटी सी चीज़ के बारे में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपनी का 16 है, जो मेरे लिए ठीक ठाक है इस वक्त, क्योंकि बैंक नया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत उम्दा है, आई लव इट। सेकेंड, ग्रॉस एनपीए बैंक का कम हो रहा है और नेट एनपीए, ओहो क्या ही बात है, एक के भी नीचे है। तो ओवरऑल ओवरव्यू यही बोल रहा है कि बैंक का जो हेल्थ है वो गुड है। और देखते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस एक साल में 100% मूव किया था, उसके बाद 20% डाउन है। तो चलिए नीचे और देखते हैं कि डाउन क्यों है। एवरेज पी, बैंक का प्राइस अभी भी अर्निंग उतना स्टेबल नहीं हुआ है, जिस वजह से अर्निंग पी इधर उधर दिखा रहा है। चलिए ठीक है। अगर कंपनी की हम लोग प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी में बहुत सारे कॉन्स दिखा रहा है स्क्रीनर, बेचारा करे भी क्या। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करने वाली चीज़ है, वो है कंटेंजमेंट लायबिलिटी। एक प्राइवेट बैंक के लिए इतना कंटेंजमेंट लायबिलिटी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसी के साथ अगर हम लोग कुछ अच्छी बात कर ले तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड गिव ए गुड क्वार्टर रिटर्न। क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, आई नो। और कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट मार्जिन, गुड प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, चलिए नीचे और देखते हैं। अगर हम लोग पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो इस फील्ड में टॉप है एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, कोटक। अगर इसके साथ इसका कंपैरिजन करें भी, कैसे करें? पी रेशियो इन लोगों का कम है कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। उसी के साथ अगर हम लोग बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू किधर गया, एज बुक वैल्यू की बात करें तो अभी बुक वैल्यू आईडीएफसी बैंक का है 40 के आसपास, स्टॉक प्राइस है 80 के आसपास, यानी 2x का बुक वैल्यू चल रहा है। चलिए ठीक ही है, 2x का बुक वैल्यू हम दे ही देंगे इसको। उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी का आरओई की बात करें, बाकी बैंक के कंपैरिजन में आरओई अभी भी बहुत कम है, क्योंकि बैंक अभी हाल ही में खुद को बढ़ा रहा है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया करें तो देखिए, रेवेन्यू लास्ट हर एक क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, हर एक क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ इन लोगों का अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। और उसी के साथ अगर हम लोग और नीचे जाए, अगर हम लोग ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 2020 से लेकर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। उसी के साथ कंपनी का अगर हम लोग प्रॉफिट देखिए तो कंपनी 2021 से प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट किया है, आप कह सकते हैं। तो वहां से लेकर कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। लास्ट साल, उससे पहले साल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज किया है। 2023 इनके लिए गोल्डन एरा कह सकते हो। उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इन लोगों का प्रॉफिट अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। कंपनी का ईपीएस भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इंक्रीज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, यानी कंपनी में ग्रोथ बरकरार है। उसी के साथ अगर हम लोग कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो कंपनी का ट्रेलिंग 12 में सेल्स ग्रोथ बहुत ही खास है। उसी के साथ अगर हम लोग कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, वो लास्ट ट्रेलिंग 12 में 50% है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। स्टॉक प्राइस इन सीएजीआर ज़्यादा मूव नहीं किया है, 1 ईयर में ये मूव किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, हर साल इंप्रूव हो रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, जो इक्विटी कैपिटल है वो हर साल
सॉरी रिजर्व जो है वो हर साल लगभग इंक्रीज कर रहा है, विच वॉज ए गुड सिग्नल। अगर हम लोग कंपनी की टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी का टोटल एसेट भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, इट्स वेरी गुड। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में अपना प्रोमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा बेचा है, ये अच्छी बात नहीं है। उसी के साथ एफआई ने अपना होल्डिंग लास्ट 2023 में थोड़ा इंक्रीज किया था, 23 में बहुत बार इंक्रीज हुआ, 4% तक इंक्रीज हुआ, अब तक सेम है। अगर हम लोग डीआईआई की बात करें तो उन लोगों का भी स्टेक इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट का स्टेक इस बैंक के अंदर है और पब्लिक होल्डिंग भी अच्छा खासा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज है, वो है कि प्रोमोटर ने अपना स्टेक हाल ही में बेचा है, ये अच्छी बात नहीं लगा मुझे। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत और फंडामेंटल्स की बात करें तो हम लोग एक और स्क्रीनर को चेक करते हैं। आईडीएफसी फास्ट बैंक की बात हो रहा है, आईडीएफसी लिमिटेड की नहीं, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड इनका आप कह सकते हैं कि पेरेंट कंपनी है, लेकिन हम लोग देखेंगे बैंक। तो अगर हम लोग आईडीएफसी बैंक को देखें तो यहाँ पर देखिए कासा रेशियो, देखिए ये कासा रेशियो बहुत ही इंप्रूव किया है इन बैंक ने, ये कासा रेशियो तो लाजवाब है। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा और इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात करें तो वहां पर आता है, देखिए आरओई, कंपनी का आरओई लास्ट ईयर बहुत इंप्रूव हुआ है, यानी कंपनी का आरओई हर साल इंप्रूव हो रहा है। उसी के साथ कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट भी इंप्रूव हो रहा है, नीट एनपीए हर साल कम हो रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का हर साल इंप्रूव हो रहा है। तो तो यहां से क्या ही कहना, बैंक बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को मेंटेन कर रहा है। उसी के साथ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी ठीक है, पेक रेशियो ठीक ठाक है, एडवांस ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल बैंक का जो बैकग्राउंड है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम देखेंगे फिगर, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बैंक की जो बैकग्राउंड है वो हम चेक कर ही रहे हैं तो हम लोग ये जो स्क्रीनर को मैं कहता हूं, यानी उसकी सहेली की तरफ से हम लोगों ने उसका बैकग्राउंड चेक किया। अगर हम लोग खुद लड़की की मुंह से सुने कि उसका बैकग्राउंड क्या है तो उसके लिए हमको एनुअल रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन दो तीन चीज़ें जो हम लोगों ने देखा क्या वो सही है, बिल्कुल हाँ, कासा रेशियो एनुअल रिपोर्ट में भी यही दिखाया जा रहा है। देखिए मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है, कासा रेशियो इंप्रूव हुआ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन कवरेज रेशियो फॉर अ बैंक 70% से अगर ऊपर होता है तो मेरे लिए वो भगवान जैसा है, लेकिन यहां पर तो 80% है, यानी बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रोहिबिशन को मेंटेन कर रहा है, यानी जो बैंक लोन दे रहा है उनमें से 80% उन लोगों के पास एसेट है, यानी प्रोहिबिशन उसके पास है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए सेम है, नीट एनपीए बैंक का कम होता हुआ दिख रहा है, रिटर्न ऑन एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव हो रहा है। उसी के साथ अगर हम लोग और थोड़ा बात कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में एनालिसिस करूं इस बैलेंस शीट का, सॉरी इस एनुअल रिपोर्ट का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आप बहुत बुलिश है इस बैंक के लिए और आप दिल से समझना चाहते हैं कि आईडीएफसी फाइनेंस बैंक में चल क्या रहा है। ब्रांच और एटीएम इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो देखिए आईडीएफसी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेट ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये पहले एक एनबीएफसी कंपनी था जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कहाँ पे देता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता था, सबसे ज्यादा लोन देता था। उसके बाद ये एएमसी में आया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आया, 14 में इन लोगों को कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला। उसके बाद ये लोग बैंक बिजनेस में आए। उसके बाद ये जो भी इनका लायबिलिटी था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जितने भी लोन इनका था उसका लायबिलिटी जाके पड़ा है हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। बेचारा बैंक कर ही भी गया। उसके बाद ये बैंक इतनी अच्छी तरीके से खुद को मेंटेन किया कि इसकी लायबिलिटी बहुत कम हुआ, एनपीए बहुत कम हुआ। उसके साथ और ज़्यादा है, मैं डिटेल में कभी और बात करूंगा। अगर उसके साथ हम लोग इस आदमी के बारे में बात करें, यानी वी विद्यानाथन, ये आदमी एक बहुत ही बढ़िया सीईओ है इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। जब से ये आदमी आया है बैंक का पूरा हुलिया बदल गया है, तो इस आदमी को सैल्यूट है। तो इस आदमी ने भी बहुत कुछ बोला है। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा कि अच्छी बात ये लगा कि ये हमारा जो एमडी और सीईओ है मिस्टर वी वैद्यनाथन, तो इस आदमी ने एनुअल रिपोर्ट में हम लोगों के साथ यानी शेयर होल्डर के साथ इतना खुल के बात किया है जो मुझे और किसी भी कंपनी की सीईओ की तरफ से नहीं लगा। ये इंसान ने बहुत ज़्यादा खुल के बात किया है शेयर होल्डर के साथ अपने बैंक के बारे में, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा।
जिस वजह से मैं इस बैंक के ऊपर थोड़ा बहुत बुलिश हूँ। कासा रेशियो देखिए बैंक का कितना इंप्रूव हुआ है, और उसी के साथ कस्टमर डिपॉजिट भी इसमें चेंज हुआ है जो पॉजिटिव साइन देता है। तो बहुत कुछ बोलना बाकी रह जाता है एनुअल रिपोर्ट के बारे में, तो चलिए कभी और बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट के बारे में। उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की अब फिगर को देखें यानी चार्ट को देखें, लेकिन उससे पहले 1 मिनट कंपनी के जो सीईओ है उनका एक बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। तो उनका एज है 56, जो एक नेगेटिव साइन देता है मेरे लिए, क्योंकि आगे और ज़्यादा कितने टाइम तक ये अपने बैंक को सीईओ का जो पोजीशन है वो सर्व कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जितना देर तक करे उतना अच्छा, क्योंकि इनके पास पहले से ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को मैनेज करने का एक एक्सपीरियंस है। उसी के साथ उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में एक बोर्ड लेवल डायरेक्टर पे भी इनका काम किया है, जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो दिस इज द ओवरव्यू जिससे हमको कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। आप देखते हैं कंपनी की फिगर। तो चलिए, लड़की के बारे में तो हमको पता चल ही गया है कि इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप डायरेक्टली इससे शादी मत कर लेना, अपना रिसर्च आप खुद जरूर कर लेना। उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि कंपनी का फिगर यानी लड़की का फिगर कैसा है। उसी के साथ अगर हम लोग तो बहुत लाइन ड्रॉ करें तो देखिए, कंपनी लास्ट टाइम अपना जो हाई लगाया था वो था ये वाला हाई, यानी वो है 100 रुपीज़ का हाई। उसके बाद ये स्टॉक प्राइस कहाँ पे आया है, 20% डाउन करके इसका अभी लो चल रहा है 80 के आसपास, इसने अपना लो टच किया। तो चलिए, ये तो मिल गया हम लोगों को हाई और लो। तो अभी बैंक का स्टॉक प्राइस इसमें मूव कर रहा है, 100 इसका हाई है, 80 इसका लो है। तो यहां से स्टॉक प्राइस नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। देखिए, फंडामेंटल कंपनी में इतना स्ट्रांग है कि कंपनी नीचे आना यानी लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर फिर भी हम लोग हिस्ट्री को चेक करें तो देखिए, तो जब कंपनी का फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं था उस वक्त की बात करते हैं, उससे हमको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि कंपनी में चलता क्या है। तो देखिए, जब भी इस बैंक का स्टॉक प्राइस डाउन होता है तो ये था 70 का हाई, उसके बाद लो टच किया 30, यानी लगभग आप कह सकते हैं एक 50% का फॉल देखने को मिला था, which was very bad। 50 से भी ज़्यादा का फॉल आप कह सकते हैं, तो which was very bad। लेकिन उस वक्त कंपनी का फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद जब कंपनी ने फिर से अपना बाउंस बैक किया तो 30 से लेकर ये स्टॉक प्राइस फिर से गया 60, यानी 50% का जंप। उसके बाद इस 50 से फिर से 100, यानी फिर से 50% का जंप देखने को मिला। लेकिन अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस और कंपनी का फंडामेंटल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि यहाँ पर 20% का करेक्शन लिया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग हम लोगों को करना चाहिए। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओन थ्योरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत लाजवाब है। अगर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो देखिए, 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे 7 डे मूविंग एवरेज और हमारा 14 डे मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि बैंक में एक लोअर का एक इंडिकेशन दे रहा है, यानी बैंक एक मंदी में है। और मेरा सुपर ट्रेंड भी यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है, यानी बैंक एक मंदी में जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस एक बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो पहले भी सपोर्ट लिया है, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट और ये 4 सपोर्ट। ये 4 को मैं सपोर्ट जोन पकड़ रहा हूँ। अगर ये 4 बार बैंक ने यहाँ से बाउंस बैक किया है तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि बैंक यहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा। उसी के साथ अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो हम लोग इसको एक सपोर्ट जोन पकड़ सकते हैं। क्यों, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग वीकली में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो जोन को मैंने अभी बोला वो है ये वाला जोन, जो ये जो हाई लगाया था, अब मैं इसको एक सपोर्ट जोन पकड़ सकता हूं। अगर हम लोग इस पे एक लाइन ड्रॉ करें तो हम लोगों को और आसानी हो समझने के लिए, ये वाला टाइम देखिए, ये 70 के आसपास वाला प्राइस, अब 70 पकड़ के चलिए, ये 70 का जो आसपास वाला प्राइस है, यहाँ पर एक फिर से सपोर्ट जोन इसका बन सकता है। तो ये है मेरा ओवरव्यू अबाउट द कंपनी। लेकिन रुकिए, थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग कंपनी की जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो देखिए, जो सेलिंग और जो बाइंग वॉल्यूम है, देखिए दोनों लगभग सेम पे ही जा रहा है। यानी
अभी के टाइम पे बाइंग और सेलिंग सेम प्रोपोर्शन में ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा वीक ट्रेंड दिखाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बाइंग वॉल्यूम भी बहुत हो रहा है। जब भी 2 सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है तो उतना बाइंग वॉल्यूम भी आ रहा है। तो कंपनी क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुका है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो ऐसे में कंपनी में बहुत पॉजिटिव कुछ हो सकता है। देखिए, उसी के साथ मैं इतना कहूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, मेरे बोलने से आप पैसा नहीं बना सकते। लेकिन ये एक ओवरव्यू है जिससे आपका जो थॉट है वो ज़्यादा क्लैरिफाई हो। लेकिन हम लोग मेन बात अब तक किए ही नहीं है, वो है बैलेंस शीट, वो है एनुअल रिपोर्ट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनुअल रिपोर्ट के बारे में और भी डिटेल में जाऊँ, यानी आईडीएफसी बैंक का जो एनुअल रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर मैं उस एनुअल रिपोर्ट में और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ और आपको लगता है कि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और ज़्यादा बोलूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि येस। तो मुझे समझ में आएगा कि आपको आईडीएफसी बैंक के बारे में और ज़्यादा जानना है, क्योंकि देखिए, एक कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन और इंसाइट आपको कहीं से मिलेगा तो वो है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से, और वो आपको कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बैंक आने वाला एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है। हर एक बैंक अपने एक ढंग से चलता है, वो डिपेंड करेगा फ्यूचर के ऊपर, कंपनी की रिजल्ट के ऊपर, कंपनी कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेगी उसके ऊपर। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये वाला सीईओ और 10 साल इस आईसीआईसीआई बैंक को मैनेज कर ले, तो हो सकता है कि ये बैंक यहाँ से जो 80 का स्टॉक प्राइस आपको देखने को मिल रहा है वो 800 भी टच कर सकता है, कौन कह सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।